एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां बहुत सारे पशु पक्षी खुशी खुशी रहते थे। उनमें से एक गाय भी थी जिसका नाम रोजा था। वह बहुत ही प्यारी और मस्ती करने वाली गाय थी। वह अपने मोटे मोटे बच्चों के साथ गांव के अच्छे अच्छे खेतों में घूमती रहती थी। एक दिन रोजा और उसकी बच्चों ने सभी पशु पक्षियों को बुलाकर एक मजेदार पार्टी का आयोजन किया। वह सभी खिलौने और खाने की चीजें लाए थे जिससे सबका मन खुश हो गया। सभी मस्ती करने लगे और एक दूसरे के साथ खेलने लगे। तभी एक छोटा सा मेंढक एक उड़ान भरने के लिए आया। वह अपने पंखों को हिलाते हुए गायों के पास आया और कहा, नमस्ते दोस्तों, क्या मैं आपके साथ मस्ती कर सकता हूं? रोजा ने हंसते हुए उसे बुलाया और कहा, हाँ, बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम खेले जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ आना चाहेंगे? मेंढक ने पंखों की हरकत करते हुए हां कह दिया। सबने खुशी खुशी मेंढक के साथ खेलना शुरू कर दिया। वे सभी घोड़े गाड़ियों के साथ दौड़ते, डांस करते और खिलौनों के साथ खेलते रहे। सभी मजे से भर गए और बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद सबको लगा कि अब वो बूढ़ा हो गया है और उसकी उड़ानें कमजोर हो रही हैं। उसे दौड़ते और उड़ते समय थक जाती थी। रोजा ने औरत मेंढक के पास जाकर कहा, मेरे प्यारे दोस्त, आप अब बहुत थक जाते हो और उड़ान भरने में दिक्कत हो रही है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? मेंढक के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, धन्यवाद रोजा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी मदद कर सकें। रोजा और दूसरे सभी पशु पक्षियों ने मेंढक को अपनी साथ उड़ान भरते हुए आसमान में ले जाया। मेंढक बहुत खुश था कि उसे अब अकेले उड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह उन्हें धन्यवाद देते हुए बोला, धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी सहायता की और मुझे खुद को बहुत ही अद्भुत महसूस कराया। एक बार की बात है, अब मैं यहीं एक छोटी सी बिल्ली नामक बिल्लू अपने दोस्त और मस्ती करते किट्टू के साथ खेल रहा था। सभी ने खुश होकर वे खेल में बहुत बिजी थे और धन्यवाद जब अचानक बारिश आने लगी। वे फिर से पार्टी करने बिल्ली और किट्टू खुश रहने की दोनों सेवा करते बहुत ही रहे। डर गए इस तरह क्योंकि वे उनकी समझ नहीं दोस्ती पा और रहे मस्ती थे की कहानी कि बारिश के सदियों तक बीच में याद की कहाँ जाती रही। जाएं। तब एक मुफ्ती बिल्ली उनके पास आई और बोली, आप दोनों मेरे घर